तो इश्क हो ही गया। भाग 10। राधा अपनी सहेलियों के साथ हर दुकान पर चीज़ों को देखते हुए साड़ी की दुकान वाली गली में आई। वहाँ कई साड़ियों की दुकान थी, जहाँ साउथ इंडियन साड़ी से लेकर बंगाली साड़ी तक मिल रहे थे। बाकी बनारसी साड़ी तो बनारस की जान है, वो तो हर जगह मिल रही थी। यार मुझे साड़ी लेनी है क्योंकि दी की शादी है तो पहनूंगी, निशी बोली। हाँ तो चल, लेकिन कौन सी शॉप पे चले? कनिका बोली। हाँ यार इतने दुकान है, कहाँ सबसे बढ़िया मिलेगी? अंजलि कही, जिसकी नज़र इधर उधर डोल रही थी। किसी भी दुकान में चलो, ये सामने वाला पास ही है, चलो इसी में, माधुरी बोली और सामने वाली दुकान की ओर इशारा की, जिसका नाम था बनारसिया साड़ी शॉप। नाम से बड़ा आकर्षक लग रहा था को भी, तो वो भी अपनी सहेलियों के पीछे चल दी दुकान की ओर। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि दुकान आखिर किसकी है। वहीं बनारसिया शॉप में एंटर करते ही उन्हें एक बूढ़े काका दिखे, जो कोई और नहीं बल्कि शंकर काका ही थे। आइए मैडम जी आइए, वो बड़े विनम्रता से पांचों का स्वागत किए। पांचों बैठी तो शंकर काका गद्दे पर बैठते हुए पूछे, जी बताइए कैसी साड़ी चाहिए आप लोगों को? काका 2-3 हज़ार के प्राइस रेंज में अच्छी कारीगरी की साड़ियाँ दिखा दीजिए, कनिका बोली। शंकर काका उन्हें विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ निकालकर दिखाने लगे, जो खुद में एक से बढ़कर एक थी। इतनी सुंदर कारीगरी कि कभी नीली वाली पसंद आती तो कभी हरी वाली। पांचों मिलकर सिलेक्ट कर रही थी कि कौन सी साड़ी सबसे अच्छी है। तब तक अंतिम कंधे पर साड़ी का बंडल ले आया। काका बड़ा घाम है बाहर, पानी है का ठंडा? कहते हुए अंतिम बंडल को रख कंधे पर टंगे गमछे से मुंह पोंछने लगा। राधा अंतिम की आवाज़ पहचान गई और झट से मुड़ी तो अंतिम खड़ा था, जिसका शर्ट पसीने से भींगा हुआ था और वो मुंह पोंछ रहा था। मतलब ये दुबे जी की दुकान है? राधा खुद से मन ही मन बोली। अंतिम दुकान के अंदर एक और गया और मुंह धुलकर बाहर आकर पानी पिया। तब तक राधा की सहेलियां 2 साड़ी चुनकर रख ली थी। चलिए फटाफट दाम बताइए काका, अंजलि बोली। हाँ थोड़ा छूट दे दीजिएगा, पहली बार बनारस से कुछ खरीद रहे हैं, निशी हंसते हुए बोली। काका हंस पड़े। हाँ तब तो दुकान के मालिक से ही मोल भाव कर लीजिए, शंकर काका अंतिम को आते देख बोले। राधा को समझ नहीं आ रहा था वो अंतिम को कैसे फेस करे। कभी सोची ही नहीं थी वो अचानक से अंतिम की दुकान में ही आ जाएगी, और अगर अंतिम अपना घाटा कर लिया तो? राधा अपनी उधेड़ बुन में खोई थी कि अंतिम जैसे ही आकर बैठा, राधा को देख हैरान हो गया। वो थोड़ी देर खामोश रहा। ये बनारस की दुकानदार कुछ ज़्यादा ही हैंडसम नहीं है? कनिका धीरे से राधा के कान में फुसफुसाई तो राधा मुस्कुरा पड़ी। जी कौन सी साड़ी पसंद आई आपको? अंतिम राधा की ओर देख पूछा। नहीं साड़ी ये नहीं, मैं ले रही, कनिका साड़ी को दिखाते हुए बोली। अंतिम साड़ी को देखा, एक का दाम 2,500 और एक का 3,000 था। जी दोनों 1500 की हैं, अंतिम जैसे ही बोला राधा के चेहरे के भाव बदल गए। अभी वो खुद तो देखी थी प्राइस टैग, और 2-300 छोड़ने की जगह अंतिम अपना नुकसान कर रहा। वाह इतना सस्ता कर रहे हैं आप, अंजलि चहकते हुए बोली। कनिका जल्दी से पैसे दे दें, अंतिम मुस्कुराते हुए बिल बनाने को हुआ कि राधा बोली। नहीं। कनिका रुक। क्या हुआ राधा? कनिका हैरत से पूछी। राधा अंतिम की ओर देख बोले। कितना प्राइस बताएं आप? 1500, अंतिम बोला। ऐसे दुकान चलाएंगे आप? बाहर किसी और दुकान से यही साड़ी लें हम लोग तो इतना सस्ता मिलेगा? राधा उससे सवाल की। काका भी अंतिम से धीरे से बोले। हाँ बेटवा अपना घाटा काहे कर रहे हैं? पर काका अंतिम बोलने को हुआ तो राधा बोली। मेरी सहेलियाँ तो जितना प्रॉफिट होता है बस उतना ही काट कर प्राइस बताइए, किसी का नुकसान कराकर हम लोग सामान नहीं लेते हैं। राधा की फ्रेंड उसे देखने लगे कि इतना सस्ता माल हाथ आया तो उसे वापस क्यों करना? छोड़, हो सकता है सस्ता हो साड़ी, माधुरी बोली। राधा अंतिम की आंखों में देखते हुए पूछे, दुबे जी क्या साड़ियाँ इतनी सस्ती हैं? अंतिम नजरें झुका लिया और बिल बनाते हुए बोला, 2,000 और दूसरे का 2,500।
चल कनिका पैसे दे, राधा कनिका से बोली। कनिका पैसे देकर बिल और साड़ी लिए उठी। बैठिए, आप लोग कुछ ठंडा पी लीजिए, अंतिम बोला। ये दुकानदार इतना मेहरबान हो रहा है यार, हमें चलना चाहिए, निशी धीरे से बोली। किस हक से बैठने को कह रहे हैं दुबे जी, राधा हाथ बांधे पूछी। तो अंतिम राधा की सहेलियों को देख हिचकिचा गया कि कैसे बोल दे कि मैं छोटे सी दुकान का मालिक अंतिम राधा का पति हूँ। तू जानती है क्या दुकानदार को, माधुरी राधा से पूछी। तो राधा बोली, चलो बाहर। राधा अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली गई। उसके जाते ही काका अंतिम से पूछे, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान काहे दिख रहे हैं और घाटा काहे करवा रहे थे, जानते हुए भी कि हम मंदी में चल रहे। अंतिम शंकर काका से कोई बात नहीं छुपाता था। वो काका की ओर देख बोला, काका जो लड़की हमें बार बार दुबे जी कहकर संबोधित कर रही थी वो हमारी पत्नी राधा जी थी। काका ये बात सुन हैरान हुए। बहू आई थी, पहले क्या नहीं बताए, अरे अच्छे से सत्कार करते। काका देखे नहीं, उनकी सहेलियाँ थी साथ में, वो जानकर क्या सोचते कि एक मामूली सा दुकानदार उनकी सहेली का पति है। राधा अपनी सहेलियों के साथ बाहर आई और दुकान के बाहर रुक बोली, सोच रहे तुम लोगों को तुम्हारे जीजू से मिलवा दे। चारों खुशी से चहक उठी। सच में, कहाँ चलना है? यहीं वापस दुकान में। वो दुकानदार जो बहुत हैंडसम लग रहा था ना, पति है मेरा, तो ज़रा दिल पर काबू रखना, राधा मुस्कुराती हुई बोली। तो उसकी सारी दोस्तों से हैरान होकर देखने लगी। कनिका हैरानी से पूछी, तभी वो इतना सस्ता दे रहे थे यार, लेकिन वो एक बार भी तुझे अपनी पत्नी क्यों नहीं बोले? राधा गंभीरता से बोली, यही तो उनकी खासियत है, खुद को दर्द में रखकर सामने वाले के बारे में सोचते हैं। शायद वो घबरा गए होंगे खुद को मेरे पति के रूप में इंट्रोड्यूस करने से। अरे जीजू हैं अपने, चल तो। माधुरी शॉप के अंदर घुसी। राधा भी बाकियों के साथ अंदर आई। अंतिम और काका वापस पांचों को देख हड़बड़ा कर अपनी जगह से उठे। जी कुछ रह गया था? अंतिम पूछा। तो राधा वापस आकर बैठी। काका जी, आपकी दुकान के मालिक को इतना समझ नहीं आता कि पत्नी धूप में थक गई होगी, कुछ ठंडा पिलाते, बल्कि ये तो पहचान छुपाकर कुछ खर्चे से बच रहे हैं। राधा की बात पर अंतिम खामोश हो गया और राधा को देखने लगा। वही काका बड़े गदगद हो गए अपनी बहू को देख। बहुरिया बैठो बैठो, अभी चाय नाश्ता लेके आवत है, हंसकर। इससे बेहतर, काका बोले। अंतिम अपनी जगह खामोशी से बैठ गया। राधा और उसकी सहेलियाँ पहले से आंखें छोटी कर घूरी और फिर ज़ोर से हंसने लगे। अरे जीजा जी घबराइए मत, हम सालियाँ आपको खा नहीं जाएंगे, निशी बोली। अंतिम मुस्कुराया। नहीं, ऐसी बात ना है, वो बस यूं ही, कहकर अंतिम राधा की ओर देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। उसकी भौवें सिकुड़ी हुई थी और हाथ बंधे हुए थे। सच बताइए, झगड़ा तो नहीं हुआ इस राधा से? कनिका अपने कंधे से राधा को धक्का दी तो राधा आंखें बड़ी कर ली। ऐसा नहीं है, हमको लगा आप लोग घूम रहे तो काहे परेशान करना। अंतिम का जवाब सुन राधा तपाक से बोली, किसी ने कहा था इन्हें कि हम परेशान हो रहे? दूसरी ओर देख, लेकिन दूबी जी को क्या, इन्हें तो अनजान बनना है तो बनिए। राधा की बुदबुदाहट सुन सभी समझ गए वो कितनी ज़्यादा भड़की है। भड़की भी क्यों ना, आखिर उसे लगा था कि अंतिम उसे देख तुरंत सबको बता देगा कि वो उसकी पत्नी है, लेकिन उसने नहीं बताया। अब क्या करें इसका बहुरिया, सुनता ही नहीं हमारी बात। चला छोड़ा, खाने को लेकर आवत है। काका जो सर पर गमछा रखे बाहर जा रहे थे, उन्हें जाते देख राधा टोकी, रुक जाइए काका। काका राधा की ओर मुड़े तो राधा अपनी जगह से उठकर बोली, हम लोग घूमने आए हैं तो बस वहीं जा रहे हैं। लेकिन कुछ तो खा लीजिए। अंतिम राधा की ओर देख जैसे ही बोला, राधा आग बरसने वाली नज़रों से अंतिम की ओर देख बोली, मैं अनजान लोगों की दुकान में नहीं खाती। अनजान कहाँ, तेरे तो वो हैं ये, राधा की एक सहेली राधा को छेड़ते हुए बोली। उसकी बात सुन बाकी लोग हंसने लगे। राधा के गाल लाल हो रहे थे, लेकिन ये बात वो दिखाई नहीं।
अंतिम अपनी जगह से उठा। चलिए तब बाहर तक छोड़ देते हैं। राधा अंतिम को घूरने लगी। क्या हुआ राधा जी? अंतिम राधा का यूँ घूरना देख सवाल किया। राधा झट से काका की ओर देख बोली, काका, क्या पत्नी बाहर धूप में जाए और पति दुकान में मस्त राजा की तरह पंखे में बैठे तो शोभा देता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, राधा की सहेलियाँ एक साथ बोली। काका ठहाकर लगाकर अंतिम की ओर देखे। बात में दम बा, जाओ घुमा आ सबको। लेकिन काका दुकान? अंतिम हैरत से काका की ओर देखा तो काका चेहरे पर झूठा गुस्सा दिखा। अंतिम को डांटे, अच्छा अकल बुद्धि है कि सब गंगा में डुबा दिए? कुछ देर में शाम हो जाएगा और भीड़ बढ़ गया तो जानते नहीं कितना भीड़ हो जाएगा सड़कों पे। जब हम कह रहे हैं तो जा कहीं नहीं रहे। अरे हम ना देख लेंगे का दुकानवा को? लेकिन काका कुछ सोच। अच्छा आप चले जाइए हमारी जगह। अंतिम का जवाब सुन राधा की सहेलियां और काका सभी अपना माथा पीट लिए। आखिर कहाँ वो सभी अंतिम को अपने साथ ले रही थी ताकि राधा के साथ वो वक्त बिताए, और कहाँ अंतिम काका को भेज रहा अपनी जगह। काका गुस्से में अंतिम की ओर बढ़े और बड़े रोष से बनारसी अंदाज में बोले, अच्छा तो अब हम जाएंगे तो ना धूप में? का चाहत हुआ इहो बता दे अंतिमुआ। नहीं हमके लू लग जाए और सड़की पे ढेंगला के गिर जाएं। नहीं काका, अंतिम हैरत से जैसे बोला तो काका अंतिम को राधा की ओर धक्का देते हुए बोले, तब जा और घुमा दे सबके। ठीक है ठीक है। अंतिम आखिरकार हार मान ही गया और वहीं टेबल पर रखे अपने गमछे को उठाने लगा तो काका उसे टोके, अभी गमछा लेके जाओगे? इसके लिए नहीं रोकिए काका, हम बनारसियों का शान है। अंतिम बोला और गमछे को अपने गर्दन में लटका लिया। राधा मंद मंद मुस्कुराते हुए अंतिम की ओर देख रही थी। तभी कनिका राधा के बाह पर चिमटी काट दी, जिससे राधा अचानक से चीख पड़ी, आह! अंतिम हड़बड़ाकर राधा की ओर मुड़ा। क्या हुआ राधा जी, आप ठीक तो हैं? राधा कनिका को घूरते हुए अपने बाह को सहलाई और अंतिम की ओर देख बोले, हाँ मैं ठीक हूँ। तो चिल्लाई काहे हैं? अंतिम पूछा। लगता है अपने पति के साथ घूमने की बात सोच राधा से रुका नहीं जा रहा। कनिका शैतानी से मुस्कुराते हुए बोली, जिसके जवाब में राधा कुछ बोल पाती उससे पहले कनिका राधा को खींचने लगे। चल राधा, हम समझ रहे हैं तुझे अपने पति के साथ घूमने की जल्दी है। अंतिम अपना सिर झटक कर उनके पीछे पीछे निकल पड़ा। हेलो हेलो हेलो, मैं फिर से हाजिर हूँ अपने नए पार्ट के साथ। तो आपको पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन सा सीन आपको सबसे अच्छा लगा वो भी बता सकते हैं, और क्या आपको नहीं पसंद है वो बता दीजिए, मैं अगली पार्ट में सुधारने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।